हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे एक शक्ति पंप के बारे में। शक्ति पंप, इसकी परफॉर्मेंस क्या है और लेटेस्ट लेटेस्ट न्यूज़ क्या निकल कर के आ रहा है, जिसके हिसाब से ये पंप की प्राइस जो है अभी सडनली 2 to 3 सेशन में अपर सर्किट 5% की लग चुकी है। और अभी तक के 1 ईयर का प्राइस जो देख रहे हैं, करीब 280%, मतलब 3 गुना के आसपास हो चुका है। और इसकी ऑर्डर बुक, बहुत अच्छी ऑर्डर बुक निकल करके आ रही है। 2070 करोड़ की ऑर्डर बुक निकल के आ रही है। तो ओवरऑल सिनेरियो पे बात करेंगे, इस चैनल पे बने रहें और इसे पूरी एनालिसिस इसमें करेंगे, न्यूज़ ट्रेंड के बारे में बात करेंगे और इसके इसकी प्राइस फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं, शक्ति पंप एक्चुअली गवर्नमेंट से बहुत सारे इनको ऑर्डर मिल गए हैं इस मॉडल के हिसाब से। जैसे पंप्स है, पंप्स के ऊपर सोलर सिस्टम लगाने वाले सिस्टम में महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर मिला है। इस तरीके का सिस्टम में ये भी बहुत लीडिंग रोल प्ले कर रही है और करीब 70 to 75% मार्केट शेयर एक्वायर करी हुई है। जैसा कि न्यूज़ देख सकते हैं, शक्ति पंप इंडिया लिमिटेड हैज secure a secure a order of महाराष्ट्र एनर्जी डिपार्टमेंट्स मेडा अराउंड 23 करोड़ रुपये के इंक्लूडिंग जीएसटी। और ये इनका पोजीशन बन करके ऑर्डर ऑर्डर पोजीशन जो निकल करके आ रहा है, ये पीएम कुसुम योजना स्कीम के अंतर्गत आ रहा है। और इसमें जिसमें इनकी डिज़ाइन है, मैन्युफैक्चरिंग है, सप्लाई है, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग है। कमीशनिंग ऑफ द 877 सोलर फोटो वोल्टेज वाटर पंप्स का इनको दिया गया है। इस शेयर में खास क्या है, खास इसी अपर सर्किट जा रही है और ये एक साल का रिटर्न करीब 3%, 300% का निकाल के दिया, 3 गुना के आसपास निकाल के दिया है। और ये सबसे अच्छी पॉइंट इस स्टॉक्स की लग रही है कि 2070 का ऑर्डर बुक इनका भी रिजर्व है। न्यूज़ फ्लैश आउट होकर क्या आ रहा है, 2 ट्रेडिंग सेशनों में अपर सर्किट लग चुका है। और ये 24 करोड़ का मीडा महाराष्ट्र गवर्नमेंट के थ्रू, जैसे कि लास्ट स्लाइड में हमने बताया है कि इनको ऑर्डर बुक मिली हुई है। इसके लिए ये स्टॉक बहुत ही ट्रेंडिंग में आ रहा है। नियरली शक्ति पंप्स ने अनाउंस किया है कि क्यूआई के थ्रू पैसा उठाने जा रही है मार्केट से। और ये मार्केट से करीब 400 करोड़ उठाने का प्लान कर रहा है शक्ति पंप। और ये क्यूआई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू ये पैसा जुटाने की योजना है। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज़ की बात रही कि अब हम लोग फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से वन बाय वन देखेंगे। शक्ति पंप्स का मार्केट कैप की अगर बात करें, मार्केट करीब करीब ये 11,000 करोड़ का हो चुका है। और ये इसकी बीटा करीब 0.72 की है, जो कि 1 से बिलो बीटा है। वॉलेटिलिटी थोड़ी सी कम इसमें रहेगी। नेक्स्ट, इसकी प्राइस, ईपीएस की बात करें, ईपीएस में 32 का चल रहा है। और ईपीएस ग्रोथ इनका बहुत अच्छा निकल के आ रहा है, 614% का निकल के आ रहा है, मतलब 6 टाइम्स ईपीएस ग्रोथ हो चुका है। जिसी कारण से इसका पी का वैल्यू जो है लो पी दिखा रहा है, 28 की पी पर ये ट्रेड कर रही है। और इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाए तो ये अंडर कंट्रोल इन 14 का है। ऑन सेक्टर का पी अगर सेलाइज करें तो 51 का, तो सेक्टर के पी से आधा से कम पे है। तो वो प्राइस टू अर्निंग रेशियो के अकॉर्डिंग ये सस्ता वैल्यूएशन पे दिख रही है। इस स्टॉक के फेस वैल्यू की बात करें तो फेस वैल्यू करीब 10 रुपये का चल रहा है। देख सकते हैं, फेस वैल्यू 10 रुपये का चल रहा है। और इसका डिविडेंड 8.44 का है। यानी इसके अगर 1,000 रुपये के स्टॉक्स है तो 0.5%, 0.05% का, यानी 1,000 में 5 रुपये का आपको डिविडेंड मिल सकता है। और इसकी सेक्टर का पी देख रहे हैं 53 का है। तो पी के हिसाब से ये स्टॉक सही दिख रही है। टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन, जहाँ तक ग्रोथ की बात है, टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ में अगर फाइनेंशियल रेशियो देखें तो फाइनेंशियल रेशियो 6 का निकल के आ रहा है, जो कि एवरेज से ऊपर है। एंड 3 इयर्स का सीजीआर ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ में 13% की कर रही है। नेट प्रॉफिट 23% की तरफ से ग्रोथ कर रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कोर बिजनेस के थ्रू 16% से ग्रोथ कर रही है। तो ऑन एन एवरेज सभी ग्रोथ रेट 15% से ऑन एन एवरेज ऊपर है। तो ये ग्रोथ पोटेंशियल इसके अंदर है और इस हिसाब से ग्रोथ, टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ के हिसाब से इसको सही माना जा सकता है। इस स्टॉक्स में देख सकते हैं 20 साल के तौर पे एसबीआई ग्रुप्स इसमें एंट्री की हुई है। करीब 1.49, 1.5% का स्टैक होल्डिंग की हुई है। और ये एसबीआई का इसमें स्टेक्स है। टेक्निकल पैरामीटर के अकॉर्डिंग अगर इनका रिव्यू किया जाए, टेक्निकल पैरामीटर मूविंग एवरेज के थ्रू बुलिश अभी है। और टेक्निकल इंडिकेटर के तौर पे ये न्यूट्रल पोजीशन शो कर रहा है। मूविंग क्रॉसओवर के हिसाब से देखा जाए तो बेरिश मोमेंटम अभी भी बना हुआ है। आरओई का कंपेरिजन अगर करें, अभी करंटली आरओई दिखाई जाए तो 24 की आरओई चल रही है। जैसा कि हमने कहा कि ईपीएस बहुत ज़बरदस्त इसकी इंप्रूव हुई है, तो आरओई भी इंप्रूव होता हुआ दिख रहा है। और लास्ट तो 3 ईयर, 5 ईयर एंड प्रीवियस ईयर से आरओई के कंपेरिजन में करें तो वो इनमें ज़बरदस्त उछाल दिखा गया। जब प्रीवियस ईयर में जहाँ के आरओई 6 का था, 6 से 24 गया है। और 5 ईयर्स का आरओई का एवरेज ले तो 13 का है। और 3 ईयर्स का एवरेज ले तो 15 का। तो आरओई में इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। उसी तरह सेल्स ग्रोथ में दिखाया तो 41% का सेल्स ग्रोथ है। और प्रॉफिट ग्रोथ ईयर एंड ईयर देखा जाए तो करीब 500% का प्रॉफिट ग्रोथ अप्रॉक्सीमेट दिखा रहा है। तो इस हिसाब से ईपीएस ग्रोथ होने के कारण इसकी प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा आया है। और प्रॉफिट ग्रोथ होने के कारण इसके आरओई इंप्रूव होती हुई दिख रही है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है। इस स्टॉक के आरओसी की जहां तक बात करें, आरओसी 31.51 का निकल के आ रहा है। और आरओसी को कंपेरिजन इनके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग किया जाए तो प्रीवियस ईयर की आरओई 18% की थी, जो कि अभी आपका 5 ईयर्स की आरओई निकल के आ रही है। जो 5 ईयर्स का आरओई 21 का है और 3 ईयर्स का एवरेज आरओई 10 का है। तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो आरओसी के अकॉर्डिंग भी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के हिसाब से भी इंप्रूवमेंट इसके अंदर देखने को मिल रही है।
इस स्टॉक के रिटर्न की जहाँ तक बात करें, रिटर्न 1 वीक में अगर 13% का रिटर्न दे चुका है। मैंने कहा ट्रेडिंग सेशनों में 3 ट्रेडिंग सेशनों में अपर सर्किट 5% का लगा चुका है और 1 मंथ में इसका नेगेटिव रिटर्न है करीब 2% का। 1 मंथ में 200 और 1 मंथ का रिटर्न अगर देखा जाए, 3 मंथ का रिटर्न देखा जाए तो 20% का आ रहा है इस वोलेटाइल मार्केट के दौरान भी। और टीडीवाई रिटर्न देखा जाए तो 13% का आ रहा है इस ईयर का रिटर्न, एंड 1 ईयर का कंप्लीट रिटर्न देखा तो 300% के ऊपर की रिटर्न ये दे चुकी है। ये कंपनी ऑलरेडी फ्रॉम नीचे से बहुत ऊपर तक चली है, फ्रॉम द बॉटम प्राइस लेवल से। डिलीवरी रेशियो के बारे में बात करें तो डिलीवरी रेशियो का ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से डिलीवरी रेशियो में गिरावट आया है। चूंकि अपर सर्किट में स्टॉक भाग रही है तो 5,000 और 6,000 में डिलीवरी, 5,000 की डिलीवरी है और ये 6,000 की ट्रेडिंग पे ही अपर सर्किट लग रहा है। यस्टरडे का भी देखेंगे कि 5-6,000 के स्टॉक पे अपर सर्किट लग गया। डिलीवरी परसेंटेज 79 अप्रोक्सीमेट 80 का है। 1 वीक का अगर एवरेज देखें, 1 वीक का एवरेज देखें तो 62% का डिलीवरी रेशियो निकल के आ रहा है और 1 मंथ का एवरेज देखें तो 86% डिलीवरी रेशियो निकल के आ रहा है। यानी पहले के कंपेरिजन में डिलीवरी रेशियो थोड़ी सी रिड्यूस हुई है, बट ये अपर सर्किट के है, इसके लिए जितने पे अपर सर्किट में भी स्टॉक में वॉल्यूम कम है। ओवरऑल इसके बिजनेस मॉडल की बात करें, काम क्या करती है उसके हिसाब से बात करें, ये पंप के हिसाब से ये कंपनी है और ये सबमर्सिबल पंप बनाती है जो इलेक्ट्रिकल कंट्रोल पैनल एंड पंप में कॉम्पिटेंट है। और ये कंपनी मार्केट प्रोडक्शन अंडर द ब्रांड ऑफ द शक्ति पंप के हिसाब से मार्केटिंग ये कर रही है। सबमर्जिबल पंप में SRN बूस्टर पंप एंड सबमर्जिबल मोटर मेनी मोस्ट कंपोनेंट्स इसके हैं। राइट नाउ ये कंपनी जो ट्रेंड में कर रही है कि गवर्नमेंट की योजना के अंतर्गत ये सोलर प्लस पंप का जो एग्रीकल्चर के लिए यूज होना है उसके लिए पंप प्रोवाइड करने की स्कीम में ये मार्केट लीडर है। अब इसकी पी का कंपेरिजन हमने दूसरे 2-3 वेबसाइटों से करना पड़ता है क्योंकि पी में कुछ वेरिएशन मुझे देखने को मिल रहा है। इसमें अगर इस अदर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कुछ जगह में पी इसकी 28 की निकल के आ रही है, सेक्टर पी से 41 का है, तो उस हिसाब से पी तो चलिए फर्स्ट क्लास है। पी आपका सेक्टर के बिलो है एंड पी भी 11 का निकल के आ रहा है। उसका डिविडेंड रेट जैसे बोला 0.44 का है, करेक्ट है। और आर जब देख रहे हैं तो वहाँ पे 25 की आ रही थी, यहाँ पे हमारे आई 18 का निकल के आ रहा है। तो इसलिए आर को आपको क्या करना पड़ेगा, आर को फॉर्मूला का थोड़ा निकालना पड़ेगा और आपके लिए सटीक आर निकल पाएगा। तो हमारे अगले वीडियो में, पिछले कुछ वीडियो में हमने इसी चैनल पे हमने दिया है आरओई कैसे निकालते हैं, सब जाके देख सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी। उसके हिसाब से आरओई आप अपने कैलकुलेट भी कर सकते हैं। और प्राइस बैंड देखा जाए तो 192 का लोएस्ट प्राइस गया हुआ है और 1387 की प्राइस हाई जा चुकी है। तो ये अभी प्राइस के हिसाब से ऊपर से 30% हाई प्राइस से देखा जाए तो 30% ये स्टॉक गिरा हुआ है और ये बॉटम प्राइस से 70% ऊपर है। तो ऊपर से पोटेंशियल पॉजिटिव मोमेंटम में ही है। टॉप लाइन ग्रोथ की अगर बात करें तो 2022, 23 और 24 के ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका रेवेन्यू में पॉजिटिवली ग्रोथ मिला है, बट 2023 में रेवेन्यू में कमी आई थी जिसके कारण इसका आरओई भी कम हुआ था और उसकी प्रॉफिट मार्जिन भी कम हुई है। और अभी देख सकते हैं कि इसकी नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट थोड़ी सी इंक्रीज हुई है। मेन कंपैरिजन करेंगे इनका ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे सेल्स ग्रोथ, टॉप इंपोर्टेंट कितने परसेंटेज वाइज कितनी ग्रोथ हुई है। तो देख सकते हैं परसेंटेज वाइज इसकी ग्रोथ देखा जाए तो सेल्स में अब 30% का ग्रोथ ईयर ऑन ईयर पे आया है एंड क्वार्टर टू क्वार्टर पे 2 से 3% का ग्रोथ है जो मामूली ग्रोथ माना जा सकता है। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो 117% बढ़ी है और क्वार्टर टू क्वार्टर करीब 4% की बढ़ी है। एंड नेट प्रॉफिट देखा जाए तो ईयर ऑन ईयर पे नेट प्रॉफिट 130% की बढ़ी है एंड क्वार्टर टू क्वार्टर पे 3% की बढ़ी है। तो इस हिसाब से ईयर इन ईयर में पोजीशन इनके बहुत अच्छे दिख रहे हैं, बट क्वार्टर टू क्वार्टर में मामूली बढ़त के साथ ही आगे बढ़ रहा है। प्रमोटर होल्डिंग में देखेंगे हमारा ईयर ऑन ईयर में अगर प्रमोटर होल्डिंग का पोजीशन, मैंने प्रमोटर ने पोजीशन को रिड्यूस किया है 4 से 5% का, लेकिन क्वार्टर टू क्वार्टर में करीब 51% की प्रमोटर होल्डिंग बनी हुई है और एफआईएस की होल्डिंग करीब 3% की है जो कि ईयर ऑन ईयर में उनका इंप्रूव हुआ देखने को मिला है। और डीआईएस की होल्डिंग देखा जाए तो 4% से इंप्रूव देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। और रिटेलर इसमें करीब 2 लाख के नीचे वाले रिटेलर अगर देखें, 2 लाख के नीचे वाले रिटेलर में भी इसमें रिड्यूस हुआ है 3.5% का। तो ओवरऑल सिनारियो में देखा एफआईएस और डीआईएस दोनों बने हुए हैं और दोनों की पोजीशन इंप्रूव होती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए, जो कि अच्छा सिग्नल इस स्टॉक के लिए माना जा सकता है। अब प्रमोटर की हिस्सेदारी देखा जाए तो 50 से ऊपर है, तो ये भी प्लस मानी जा सकती है इस स्टॉक्स के लिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स इसका पेयर के साथ में कंपैरिजन करके ये स्टॉक्स जो मार्केट लीड कर रहा है और इसके पोटेंशियल जो दिख रही है 24-25 की आरओई के हिसाब से ये कहाँ खड़ा है। इसके देख सकते हैं मार्केट कॉम्पिटिटर के साथ में पहले सबसे पहले प्राइस टू अर्निंग पी का कंपैरिजन करते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन का करते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन शक्ति WPI एंड रोटर पंप और किर्लोस्कर ब्रदर्स, ये चार का कंपैरिजन अप्रोक्सीमेट हम करते हैं तो देखते हैं कि कब तक करीब किर्लोस्कर ब्रदर के हिसाब से जो मार्केट कैप के बराबर ये कंपनी आके खड़ी हो गई है 11,000 करोड़ की। और विलोस के 3,800 का अप्रोक्सीमेट मार्केट कैप है, रोटा का 1,426 मार्केट कैप है। तो मार्केट कैप के हिसाब से किर्लोस्कर लीड में है, बट ये सेकंड बोल सकते हैं रनर के तौर पे ये शक्ति पंप ये मार्केट कैप की पोजीशन पे है। पी के हिसाब से वैल्यूएशन के हिसाब से आके तो इसमें 28 का पी आ रहा है। तो 28 का पी और सभी कंपैरिजन में अगर किर्लोस्कर के मार्केट कैप से कंपैरिजन करें मार्केट कैप के अकॉर्डिंग पी में तो ये उससे कम वैल्यूएशन पे है। तो ओवरऑल देख सकते हैं 28 का पी सही निकल करके आ रहा है। एंड आरओसी की जहाँ तक बात करें, आरओसी 27 की चल रही है शक्ति पंप की और किर्लोस्कर जो कि
डायरेक्ट कॉम्पिटिटर यहाँ दिख रहा है तो 20 के आरओई पे है, तो मोटा-मोटी उसके हिसाब से भी आरओई अच्छा निकल के आ रहा है। रोटा का आरओई सिर्फ 27 का है। तो उस हिसाब से आरओई में ये भी इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेकलिस्ट में ये बाजी मारती है। एंड डेट टू इक्विटी की बात करें तो डेट टू इक्विटी सभी इनके कॉम्पिटिटर से डेट टू इक्विटी 0.11 का है, जो कि 1 से कम है, बहुत कम है, वो 10 टाइम्स कम है। तो उस हिसाब से डेट टू इक्विटी में ये कंपनी सही है। कुछ न्यूज़ जो फ्लैश आउट हो रहा है, जो न्यूज़ चल रहा है 7 फरवरी के हिसाब से न्यूज़ जो है, जिसकी अगर बात करें, कुछ न्यूज़ आ रहे हैं इनके शक्ति पंप इन्वेस्ट 30 मिलियन रुपीस टू सब्सिडरी ऑफ द शक्ति ईवी मोबिलिटी। तो ये एक इन्वेस्टमेंट का इनका प्लान चल रहा है। दूसरा है कि इनका टाई अप किया गया है कि विंड विंड रिन्यूएबल फोटोवोल्टिक के हिसाब से 13 बिलियन रुपीस का तो एक पोजीशन चल रही है। और अभी लेटेस्ट न्यूज़ जो है मार्च की है, जो 3 मार्च को निकल कर के आ रही है, वो यही है कि आपके महाराष्ट्र से इनको ऑर्डर मिला है। शक्ति पंप के पी की बात करें, कंपैरिजन में अगर क्लोज मॉनिटरिंग के हिसाब से 28 के पी, विलोस का 13, रोटर का 70 टू 42 का पी है। मार्केट कैप में ये रनर अप है। ओवरऑल फ्रेंड्स, देखकर हमने फंडामेंटल एनालिसिस पे भी एनालिसिस किया है और इसके न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इनको एनालिसिस किया है और इसका रिव्यू किया है। तो ओवरऑल रिव्यू का समरी मुझे ये समझ में आ रहा है कि इसकी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में आरओई में ज़बरदस्त उछाल है और प्रॉफिट में ज़बरदस्त उछाल है। इसके कारण ये कंपनी 1 ईयर में 300% के अप्रॉक्सिमेट रिटर्न दे चुकी है और आगे में ये कंपनी अच्छा कर सकती है। लेकिन इसको लेने का पोजीशन ये है कि इसकी पी तो अभी ठीक-ठाक है, लिया जा सकता है इसमें, कोई इसमें डर नहीं है और मार्केट कॉम्पिटिटर से भी इसके पी कम है, तो ये अच्छा वैल्यूएशन पे है अभी। और अभी तेज़ी में ना लें, इस स्टॉक को लेने का तरीका यही है कि इसकी गिरावट में इसको बाय करके रख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर इस ये सिर्फ़ सजेशन एंड एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो है, बाकी बात जो आपकी इन्वेस्टमेंट की कोई हमारी राय नहीं है, लेकिन आपको कुछ भी हो तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही कोई इन्वेस्टमेंट का फैसला लें। थैंक यू फ्रेंड, ओके बाय-बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।